ये इमरजेंसी का दौर था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक गांव है पतोना। इस गांव का एक लड़का स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद पहुंचा अयोध्या, जिसे तब फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। ये लड़का डॉक्टर बनने आया था, होम्योपैथी का डॉक्टर। अयोध्या के डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन डॉक्टर बनने आया ये लड़का पहुंच गया जेल, क्योंकि उस समय होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एलोपैथी के बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं था। इस भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन में अयोध्या के डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। ये लड़का भी शामिल हुआ। जैसा कि शुरू में ही हमने बताया, ये इमरजेंसी का दौर था। देश भर के विपक्षी नेता जेल में थे, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के जुड़े लोग भी। जेल में इस लड़के की मुलाकात संघ के स्वयंसेवकों से हुई। ये लड़का संघ के पदाधिकारियों से प्रभावित हुआ और संघ परिवार को अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया। अब एक पॉज लेते हैं और चलते हैं साल 2024। करीब 40 साल पहले डॉक्टर बनने अयोध्या आए इस लड़के पर पूरे देश की नज़र है। हर अखबार की सुर्खियां, टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर यही व्यक्ति है। जगह वही अयोध्या है और इस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस दिन के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम 7 दिनों का है और इसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो गई है। ट्रस्ट के सदस्य और मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने सरयू नदी में स्नान कर इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके बाद अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उमा मिश्रा ने हवन और कलश पूजन किया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुरू होने की तस्वीरें आई तो ये सवाल पूछा जाने लगा कि कौन है डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिन्हें सपत्नीक पूरे कार्यक्रम का मुख्य यजमान बनाया गया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। आरएसएस से जुड़ने की कहानी हमने आपको शुरू में ही बताई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पढ़ाई तो जारी रखी, लेकिन सक्रिय रूप से संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। जागरण.com की रिपोर्ट के मुताबिक 1981 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उत्तर प्रदेश सरकार में होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर बने। साथ ही संघ के साथ उनकी सक्रियता भी जारी रही। अयोध्या में उनकी पहचान होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ साथ संघ के प्रतिनिधि के तौर पर भी होने लगी। संघ में वे अवध प्रांत के प्रांतीय सह कार्यवाह और प्रांत कार्यवाह का दायित्व भी संभाल चुके हैं। 2019 में वे उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार पद से रिटायर हुए और अयोध्या में ही अपना क्लिनिक चलाने लगे। इसी दौरान 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 5 फरवरी 2020 को मंदिर निर्माण के लिए 15 सदस्यों वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाई गई। इस ट्रस्ट में कई सारे ऐसे नाम भी थे जिनके बारे में बाहरी लोगों को तो बहुत कम जानकारी थी, लेकिन संघ परिवार के अंदर ये काफ़ी जाने पहचाने थे। इनमें एक नाम अयोध्या में होम्योपैथिक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा का भी था, जो अब अपनी पत्नी उमा मिश्रा के साथ इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान हैं। यजमान ही पूरे कार्यक्रम का मुख्य मेजबान होता है। यजमान की ओर से ही पूजा और प्रार्थना की जाती है। डॉक्टर अनिल मिश्र 7 दिन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें 22 जनवरी का भी कार्यक्रम शामिल है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत।